नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अग्रवाल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि मलेरिया कैसे फैलता है। मलेरिया एक एनोफिलिस करके मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, उसके काटने से, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। ये यूजुअली रात को मॉस्किटो काटता है। ये गंदे पानी में जहां भी ठहराव होता है उस पर पनपता है। ये जब काटता है तो हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया फैलता है। इसके कारण हमें इंटरमिटेंट फीवर की जैसे बुखार छोड़ छोड़ के आना, जैसे आज आया, फिर परसों आया, 2 दिन छोड़ के आया, कभी 3 दिन छोड़ के आया, यूजली ऐसा होता है। इन बिटवीन जब ये बुखार खत्म होता है तब पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है, यूजली कोई भी फीवर नहीं होता है। किंतु मलेरिया खाली बुखार ही नहीं करता, मलेरिया एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ मलेरिया करीब करीब बॉडी के हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। जैसे देखिए, फैल्सीपैरम मलेरिया हो गया, वो आपको काला मलेरिया जिसको बोलते थे, पेशेंट कोमाटोज तक हो सकता है, फिट्स आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है। यदि आपके लीवर में अफेक्ट करता है तो जॉन्डिस कर सकता है आपको। ये कभी कभी खाली लूज मोशंस, वोमिटिंग, जैसे एल्जिड मलेरिया बोलते हैं, उसकी तरह प्रेजेंट कर सकता है। मलेरिया के कारण कई बार आपका हार्ट अटैक तक देखा गया है, लंग में पानी तक आना देखा गया है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। मलेरिया को रोकने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम मच्छर पनपने न दें। जैसे भी वाटर बॉडी हो गई, जैसे जहाँ पे जल का, पानी का ठहराव होता है, उस पर लार्विसाइडस छिड़का जाए, उनको पनपने ना दिया जाए। हमें सावधानी के लिए इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए पूरी बाजू के, ताकि हमें मच्छर ना काट पाए। आप जो इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, और मच्छरों से काटने से बचने में ही हम मलेरिया की सावधानी बरत सकते हैं। ट्रैवलिंग करने के लिए यदि हमें किसी जोन में ट्रैवल करना पड़ता है जो मलेरिया के लिए एंडेमिक है, जहाँ पे मलेरिया ज्यादा होता है, तो अपने डॉक्टर की सलाह पे 1 सप्ताह पहले दवाई चालू करें और आने के बाद 1 सप्ताह तक दवाई लेते रहें। बहुत जरूरी है, कभी भी हमें बुखार हो या मलेरिया का संदेह हो तो हम डॉक्टर से मिलें, अपनी दवाई जैसे कहा गया है निश्चित तौर पर लेते रहें। मलेरिया के इलाज के लिए पहले तो बहुत सरल था, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट नहीं था, बट धीरे धीरे अब पूरे दुनिया में क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया फैलते जा रहा है। तो हमारे पास दूसरी दवाइयां जो आर्टीमेथर बेस्ड हैं वो लेनी पड़ती हैं, जिससे कि मलेरिया जल्दी कंट्रोल आ सके। उसके बाद क्योर होने के बाद भी कई बार हमें आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन, ताकि मलेरिया पूरी जड़ से खत्म हो जाए, वो देनी पड़ती है। मलेरिया की वैक्सीन बन रही हैं वर्ल्ड ओवर, हो सकता है इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों में, 1-2 साल में हमें मलेरिया की वैक्सीन भी मिल जाए और हमें मलेरिया पे बहुत जल्दी काबू पा सके। क्लाइमेट चेंज के कारण मलेरिया का बढ़ा हुआ है, क्योंकि अब हम लोग के सामने चैलेंजेस ये आता है कि हमें ये नहीं मालूम था कब बारिश हो जाएगी, कब नहीं होगी। पहले बरसात के मौसम में फिक्स हुआ करता था, तो आपको अथॉरिटीज को मालूम होता था इस समय हमें वाटर बॉडीज पे छिड़काव करना है, मलेरिया का कंट्रोल के लिए छिड़काव करना है। बट अभी जैसे कभी क्लाइमेट चेंज होता है, अचानक बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश हो जाती है, जिसके कारण से पानी इकट्ठा हो जाता है और मच्छरों का बढ़ाव बढ़ता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसके कारण से मलेरिया का, मॉस्किटो के फैलने का ज्यादा संभावनाएं बढ़ती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हेल्थ वार मीडिया को फॉलो कीजिए।